हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जॉब रोल के बारे में। अब इस जॉब रोल के जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई थिंक आई एम गुड एट कोडिंग, सो आई कैन गाइड यू बेटर फॉर दिस एग्जाम। इन स्पेशली इस एग्जाम के लिए आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत खास ध्यान रखना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम, अब देखो इस जॉब रोल में क्या होता है। बेसिकली जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जॉब रोल का जो एग्जाम है ये बेसिकली इन्फोसिस के प्लेटफॉर्म पे ही कंडक्ट कराया जाता है। अब इस प्रोग्राम के अगर हम बारे में बात करें तो यहां पर आपको जनरली हर साल 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसमें कोई भी एप्टीट्यूड नहीं होता है। अब ये जो 3 कोडिंग क्वेश्चन है यहीं पर पूरा खेल होता है। अब इसके बारे में जरा ध्यान से समझते जाना। इफ यू एबल टू क्लियर 1.5 to 2 कोडिंग क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम, आप अपने सिलेक्शन को काफी ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। सो आपको टारगेट रखना है कि आप एटलीस्ट 1.5 to 2 कोडिंग क्वेश्चंस इस एग्जाम में एटलीस्ट सिक्योर कर पाओ। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, इसमें जो आपको टोटल 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अगर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होंगे इस बार तो इतने ज्यादा तो नहीं होंगे, बट टाइमिंग्स वगैरह में ही कुछ चेंजेस हो सकते हैं जनरली, इसलिए मैं टाइमिंग की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। बट जनरली यहां पर 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर जो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जॉब रोल और यहां पर इजी कोडिंग क्वेश्चन का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बात दिमाग से निकाल देना कि कोई इजी कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो देयर विल बी 2 मीडियम लेवल क्वेश्चंस या फिर 1 मीडियम लेवल क्वेश्चंस एंड 2 हार्ड लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो यहां पर आपको 1 या 2 मीडियम लेवल क्वेश्चन और 1 या 2 हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जाम कैसे आ रहा है और किसको कौन सा टॉपिक मीडियम लगता है, किसको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जॉब रोल, अगर आप इसलिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो आपको कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इसका बेस्ट तरीका क्या है? देखो, इसको प्रिपेयर करने का, स्पेशली इस वाले जॉब रोल के लिए कोडिंग क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसका केवल एक ही बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज जो सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी सारे वेज होते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, आप लीड कोड से प्रैक्टिस कर लो, आप किसी शीट से प्रैक्टिस कर लो। बस स्पेशली इस वाले जॉब रोल के लिए, इस वाले एग्जाम के लिए कोई भी ऐसी चीज वर्क नहीं करेगी। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। द रीजन इज कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल में आते हैं। इस वाले एग्जाम में कोडिंग क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं जैसे और एग्जाम्स में आते हैं। और एग्जाम्स में अगर आप कोडिंग क्वेश्चंस देखोगे तो एक जनरल डीएसए टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इस वाले जॉब रोल के लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है उसके स्टाइल्स में कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर, मॉड्यूलों के ऊपर, साथ साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, द ऑप्टिमाइजेशन यू आर डूइंग। सो इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। फॉर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन द ओनली वन रिसोर्स, बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो कई बार इन्फोसिस ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पिक किए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन से प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चंस पिक किए हैं, तो वो है कोड फोर्सेस। सो जनरली इस एग्जाम में 1200 प्लस रेटिंग वाले क्वेश्चंस इन्फोसिस यहां पर सीधे सीधे एसपी जॉब रोल के लिए डाल देती है। तो जो कोड फोर्सेस एग्जाम है और जिसमें आप रेटिंग देखो, जिसमें मतलब सॉरी जो कोड फोर्सेस जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप जो क्वेश्चंस देखो जिनकी रेटिंग 1200 प्लस है, वहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अगर आप पर्टिकुलरली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब हो सकता है वो क्वेश्चंस किसी और कंपनी के लिए उतने ज्यादा आपको हेल्पफुल ना साबित हो, बट इस एग्जाम्स के लिए ओनली कोड फोर्सेस इज द वन सोर्स विच यू नीड टू यूज, बिकॉज कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म से एसपी जॉब रोल या जब पावर प्रोग्रामर का एग्जाम होता है इन्फोसिस का, तो वो लोग वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पिक करते हैं। मतलब कोड फोर्सेस में अगर आप जाओगे ना, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट कोड फोर्सेस से क्वेश्चन पिक करे हुए मिलेंगे एग्जाम में। कि अगर आप सर्च करोगे ना क्वेश्चन तो हो सकता है कुछ थोड़ा लिटिल बिट चेंजेस हो, बट जो कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वहां से डायरेक्टली पिक कर इन्फोसिस डाल देती है अपने एग्जाम में। सो द बेस्ट रिसोर्स टू यूज इज कोड फोर्सेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, तो देखो टॉपिक्स में वही जनरल आपके जितने टॉपिक्स होते हैं आपको प्रिपेयर करना है, बट जितने ज्यादा इजी क्वेश्चंस छोड़ सको, देखो ज्यादा इजी क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करना। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको स्टार्ट करना है इसकी प्रिपरेशन के लिए, स्टार्ट विद द एरे स्ट्रिंग्स एंड यहां पर जो कोड फोर्सेस है आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब उसमें जो मेजरली आपको टॉपिक्स कवर करने होते हैं वो है एरे स्ट्रिंग्स, हीप, साथ साथ में डीपी, ग्राफ, ग्रीडी। ठीक है, ये कुछ आपके मेन टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, बाकी जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो सब तो इसमें यूज होंगे ही। बाकी इन सभी टॉपिक्स को अगर आप कंबाइन करके अगर आप कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी एसपी जॉब रोल के एग्जाम के लिए और क्रैक करने के लिए। बाकी
इस एग्जाम के लिए कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि जब आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, यहां पर टेस्ट केसेस के बेस पर आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। सपोज एक कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 20 टेस्ट केसेस हैं, उन 20 टेस्ट केसेस में यू वर एबल टू सॉल्व अराउंड 10 टेस्ट केसेस, देन यू विल बी 10। ऐसा नहीं होगा कि आपको उस मार्क्स पे आपको मिल रहे हैं, पर्टिकुलर टेस्ट केसेस के मार्क्स होते हैं और आपको टेस्ट केसेस के बेसिस पर ही यहां पर मार्क्स में इवेल्युएट किया जाएगा। सो उस हिसाब से मैं यहां पर मान के चलता हूं कि अगर टोटल 3 क्वेश्चन हैं और टोटल 3 क्वेश्चन में अगर 50 टू 60 टेस्ट केसेस हैं, अगर आप टोटल 25 टू 30 टेस्ट केसेस को रन करवा पाते हो, दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन। एंड द थर्ड थिंग इज कि ये एग्जाम में जो हार्ड क्वेश्चन आता है, जो लास्ट क्वेश्चन, वो इतना हार्ड होता है कि उसको सॉल्व करना इज रियली डिफिकल्ट। एंड इफ यू एबल टू दैट क्वेश्चन अलोन, अगर आप अकेला उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हो, देन योर सिलेक्शन इज गारंटेड इन द एसपी जॉब रोल। वो क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड लेवल का होता है। एंड अगर आप कोड फोर्सेस में देखोगे तो वो जनरली कोड फोर्सेस के 1800 या 1900 रेटिंग के ऊपर का क्वेश्चन होता है। अब ये जो मैं रेटिंग की बात कर रहा हूं ना, जब आप कोड फोर्सेस पे जाओगे ना, तो 1800 और 1900 जो रेटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो एक हार्ड क्वेश्चंस के तौर पर ही आप उसको मान सकते हो, और वहीं से डायरेक्टली पिक करके इन्फोसिस इस वाले एग्जाम में पूछ लेती है। सो द ओनली बेस्ट रिसोर्स टू प्रिपेयर इज कोड फोर्सेस फॉर दिस एग्जाम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोई भी कितने भी रिसोर्सेस बताए कि यहां से प्रिपेयर कर लो, वहां से प्रिपेयर कर लो, अगर आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना, सीधे कोड फोर्सेस की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूं, उसके अलावा कहीं भी और कुछ भी नहीं करना है, वरना आपकी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप मान लो। ओनली कोड फोर्सेस इज द वन रिसोर्स व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।